तो हेलो गाइस, कैसे हो। प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी का फोर्थ पार्ट आ चुका है जिसका नाम है किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। पर इसके फोर्थ पार्ट पर चर्चा करने से पहले हम इसके पहले पार्ट पर विजिट करेंगे जो था राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। तो कहानी की शुरुआत होती है कि विल नाम का एक साइंटिस्ट है जो अपने फादर की अल्जाइमर बीमारी को खत्म करने के लिए एक दवा बना रहा है जिसका नाम है ALZ-112। और इस दवाई का टेस्ट करने के लिए उसकी टीम जाती है एक जंगल के अंदर जहाँ से वो कुछ एप्स को पकड़ के ले आते हैं। और उनमें से एक एप होती है जिसका नाम ब्राइट आइस होता है। उसके ऊपर उस दवाई को टेस्ट किया जाता है और एज अ रिजल्ट वो एप इंटेलिजेंट बन जाती है। और ये देखकर विल अब इस दवाई को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है। और इसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ पर विल अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। विल की इस नई दवाई से सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। और वहीं जहाँ पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने विल अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है वहाँ पे अचानक से ब्राइट आइस आ जाती है और सबके ऊपर हमला कर देती है और इसी मुठभेड़ में ब्राइट आइस मारी जाती है। इस वजह से विल का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करने के लिए कहता है और सारे एप्स को मारने के लिए भी कहता है क्योंकि विल के बॉस को लगता है कि विल की दवाई की वजह से ही ब्राइट आइस अग्रेसिव हुई थी। पर फिर एक लैब असिस्टेंट को पता चलता है कि ब्राइट आइस को तो बच्चा हुआ था जिसको प्रोटेक्ट करने की वजह से वो अग्रेसिव हुई थी और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर विल उस छोटे एप को अपने घर ले आता है और उसका नाम रखता है सीजर। और धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर भी वैसा ही तेज दिमाग है जैसा इंसानों के अंदर होता है। और ये सीजर वो सब कुछ कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है सिवाय बोलने के, लेकिन वो हाथों की साइन लैंग्वेज से सारी बातें बोल सकता है। और बाद में विल के पिता की दिमागी हालत खराब हो जाती है उनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से और उनकी नर्स भी उन्हें छोड़ के चली जाती है जिसके कारण विल को अपने पिता को वही दवाई देनी पड़ती है जो उसने सीजर की माँ ब्राइट आइस को दी थी। और उस दवाई के कारण विल के पिता एकदम ठीक हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सीजर खिड़की से बाहर देख रहा है कुछ बच्चों को खेलते हुए और उसका भी मन करता है कि वो भी बाहर जाके खेले। इसीलिए सीजर पड़ोस के घर में जाके खेलने लगता है और उस घर का मालिक उसे देख लेता है और बेसबॉल बैट से उसे मारने आता है। पर वहीं विल और विल के पिता उसे आकर बचा लेते हैं। पर सीजर के पैर में चोट लग गई होती है तो विल उसे डॉक्टर कैरोलाइन के पास लेकर जाता है जहाँ पे डॉक्टर कैरोलाइन को पता चलता है कि ये सीजर बहुत ही इंटेलिजेंट बंदर है। और डॉक्टर कैरोलाइन को ये भी पता चलता है कि सीजर को बाहर नहीं ले जाया जाता, वो हमेशा घर पर ही रहता है। तो विल को सलाह देती है कि इसे बाहर घुमाने ले जाया जाए। डॉक्टर कैरोलाइन की सलाह मानते हुए विल सीजर को रेडवुड फॉरेस्ट लेकर जाता है जहाँ पे उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और एक दिन सीजर देखता है कि एक कुत्ते के गले में भी वैसा ही पट्टा है जैसा उसके गले में है। और फिर सीजर उदास हो जाता है और विल से साइन लैंग्वेज में पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा पालतू बंदर हूँ। तब विल को उसे उसकी आइडेंटिटी बताते हुए उसकी माँ ब्राइट आइस के बारे में भी बताना पड़ता है और उसे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बता देता है जिसकी वजह से उसकी माँ ब्राइट आइस मारी गई थी। और कुछ दिन बाद विल को पता चलता है कि उसने जो दवाई अपने पिता को दी थी उसका असर कम होता जा रहा है और उसके पिता की तबीयत फिर से बिगड़ती जा रही है। फिर विल जल्दी से ALZ-113 पर काम शुरू करता है और इसी बीच विल के पिता गाड़ी चलाना भूल चुके होते हैं पर फिर भी वो गाड़ी चलाने जाते हैं और अपनी गाड़ी से पड़ोसी की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं और फिर पड़ोसी विल के पिता को मारने लगते हैं। इससे सीजर को गुस्सा आता है और सीजर उन्हें बचाने आता है और पड़ोसी की उंगली काट लेता है। इसीलिए कोर्ट ये फैसला करती है कि अब उस चिंपैंजी को मतलब सीजर को घर में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसे एप शेल्टर भेजा जाता है जहाँ पे और भी एप्स रहते हैं। सीजर उस एप शेल्टर में नहीं रहना चाहता मगर विल मजबूर होता है उसे वहाँ पर छोड़ने के लिए क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया होता है। और जल्द ही विल ALZ-113 दवाई को बना लेता है और उसे एक चिंपैंजी पर टेस्ट कर रहा होता है। तभी एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक पाइप खुल जाता है और उसका रिएक्शन एक लैब असिस्टेंट पे हो जाता है जिसने मास्क नहीं लगाया होता है और उस लैब असिस्टेंट की वजह से वो वायरस हर जगह फैलने लग जाता है। और जब विल सीजर से मिलने जाता है तो सीजर के हाथ में चोट देखकर विल को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ के कर्मचारियों को धमकाता है कि अगर तुमने इसे फिर से चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारा ये एप शेल्टर बंद करवा दूंगा। पर सीजर ये चाहता है कि विल उसे अपने साथ घर ले जाए पर विल बोलता है कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता मैं तुम्हें अपने साथ घर नहीं ले जा सकता। इसलिए सीजर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि विल उसे अपने साथ घर नहीं लेकर गया। वहाँ पे काम कर रहे कर्मचारी और कुछ चिंपैंजी सीजर को परेशान कर रहे होते हैं और वहीं विल के पिता ALZ-113 दवाई को लेने से इनकार कर देते हैं और मर जाते हैं। विल अपने पिता के जाने के बाद पूरी तरीके से टूट चुका होता है और अब सीजर के अलावा उसका कोई भी नहीं है क्योंकि वो सीजर को अपना बेटा मानता है और वहाँ पे बहुत सारे पैसे लेकर जाता है जहाँ पे सीजर को कैद किया होता है और वो पैसे देखकर वहाँ का हेड मान जाता है सीजर को छोड़ने के लिए। पर विल जब सीजर को लेने जाता है तब सीजर विल के साथ जाने से इनकार कर देता है क्योंकि सीजर विल से
नाराज होता है और सीजर के इरादे अब बदल चुके होते हैं और विल को सीजर के बिना ही लौटना पड़ता है। और वहीं काम कर रहे एक कर्मचारी के कुछ दोस्त वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, चिंपैंजीज को देखने के लिए आते हैं। तो सीजर उनमें से एक लड़के को अपनी तरफ खींचता है और चाकू निकाल लेता है और उस चाकू की मदद से सीजर एक केज में बंद ओरंगटून को आजाद करवाता है और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से वहाँ के एप्स का लीडर बन जाता है। फिर उसे आजाद कराने के बाद सीजर सीधा विल के घर जाता है और वहाँ से ALZ-113 दवाई चुरा लेता है और उस दवाई को लेकर सीजर सीधा एप शेल्टर जाता है और वहाँ पे जाकर उस दवाई को खोल देता है, जिससे सारे एप्स में समझदारी वाले गुण कुछ ज्यादा ही आ जाते हैं। और वहीं वो लैब असिस्टेंट फ्रैंकलिन जिसके ऊपर दवाई का रिएक्शन हुआ था वो मर चुका होता है। इसका मतलब ALZ-113 दवा का असर इंसानों पर गलत होता है। उसके बाद सारे चिंपैंजीज एप शेल्टर से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वहाँ का वर्कर आके उन्हें रोकने की कोशिश करता है और तभी सीजर बोल पड़ता है और इसके बाद वो वर्कर इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर चिंपैंजीज को रोकने की कोशिश करता है। तब सीजर पाइप लेकर उसके ऊपर पानी डाल देता है तो उसकी करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सभी चिंपैंजीज को लेकर जू पहुंच जाता है और वहाँ पे जाके सारे चिंपैंजीज को आज़ाद करवा लेता है और वहीं से वो विल की लैब में भी जाता है और वहाँ से भी सारे चिंपैंजीज को आज़ाद कराकर अपनी टीम में शामिल कर लेता है। और वहीं विल को सीजर की चिंता हो रही होती है तो वो एप शेल्टर में कॉल करता है पर उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता, इसलिए वो कैरोलाइन को लेकर वहाँ पहुँचता है पर उसे वहाँ पता चलता है कि सीजर यहाँ से अपने साथियों के साथ जा चुका है और विल समझ जाता है कि सीजर सीधा रेडवुड फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की तरफ बढ़ रहा होता है तो रास्ते में एक ब्रिज आता है जहाँ पर पुलिस उनका रास्ता रोक लेती है और इसके बाद चिंपैंजीज के और पुलिस के बीच में घमासान फाइट होती है और ये फाइट सीजर और सीजर के साथी जीत जाते हैं और रेडवुड फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तब विल सीजर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और तभी एक चिंपैंजी विल के ऊपर हमला कर देता है और तभी सीजर आके विल को बचा लेता है और विल को गले लगाकर बोलता है कि जंगल ही अब सीजर का घर और कहानी खत्म, पैसा आजम। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मेरा कहानी समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कुछ गलत लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, पीस।